तरह से लालू यादव ने पहले नीतीश कुमार को ऑफर दिया और कहा गया कि उसके बाद में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी ऑफर दिया गया। तो अब ऑफर जो है जब मिलता है राजनीति के अंदर तो कब कौन किस तरफ मुड़ जाए ये 2 मिनट नहीं लगेगा मंत्री पद छोड़ने में, और मंत्री पद की भीख हमें नहीं चाहिए। हमें मंत्री पद का लालच नहीं है और हम काम जनता के लिए कर रहे हैं, किसी लालच के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी मंत्री पद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये चिराग पासवान की बोल है, यही बोल है जीतन राम मांझी के कि ये मंत्री पद के चक्कर में मत पड़वाइए, ये सब एक औपचारिकता भर है। बिहार में अगर आप 4-5 सीटें हमें देंगे तो क्या रोल फिर रह जाएगा बिहार के अंदर। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मारामारी चल रही है। मांझी तो कह चुके हैं कि हमने दिल्ली और झारखंड में आपने हमारे साथ खेला कर दिया, लेकिन बिहार में नहीं हो पाएगा। बिहार में तो हमें भैया 30 सीटें चाहिए तो चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। यही चिराग पासवान का है। चिराग पासवान तो खुलकर अपनी सरकार को घेरते हैं। चिराग पासवान ने तो खुलकर अपनी सरकार की लंका लगा रखी है। वे तो खुलकर मोदी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वे तो खुलकर जो है वे नीतीश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वे तो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी बिहार के उज्जवल भविष्य हैं। वे तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सीएम कुर्सी पर रहकर किया तो क्या किया। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि यानी कि जिस डाली पर बैठे हैं और उसी को काट रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या ये बुरे दिन हैं एनडीए के, और क्या इनके जो सहयोगी दल हैं लोक जनशक्ति पार्टी यार, ये हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, ये अब आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। और क्यों ये दोनों बड़े चेहरे मांझी और पासवान मंत्री पद छोड़ने का बड़ा फैसला कर चुके हैं। क्या वाकई एनडीए में जो मसला है वे खराब हो चुका है? क्या है पूरा मामला और कैसे एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मच रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में खलबली है। पहले ये साफ कर चुके थे मांझी की भैया आपने हमें दिल्ली में एक सीट नहीं दिया, आपने हमें झारखंड में एक सीट नहीं दिया, लेकिन बिहार में 3-4 सीट से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए तो 30 सीटें चाहिए, और नहीं दी जाएगी तो फिर हम मंत्री पद छोड़ देंगे, हम एनडीए का साथ छोड़ देंगे। चिराग पासवान तो 4-5 कदम आगे हैं। वह तो जिस सरकार में है उसी को घेर रहे हैं, यानी जिस डाल पर है वे उसी को काट रहे हैं। नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, विशेष राज्य का मुद्दा हो, वह तो मोदी तक को भी नहीं छोड़ रहे। और ये तक देखा गया कि होली के त्योहार पर उन्होंने कहा कि लालू परिवार तो हमारा अपना परिवार है, राबड़ी देवी हमारी अपनी माँ है और हम अपने इस परिवार को होली की शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा तेजस्वी बिहार के उज्जवल नेता हैं। ये कैसे देख रहे हैं अब्बास भाई, एनडीए के अंदर इतनी बड़ी फूट और इनके सहयोगी दलों का विपक्ष की तारीफ करना, तेजस्वी यादव का समर्थन करना? देखिए, ये बता रहा है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो लंबे समय से जो है एनडीए गठबंधन के साथ में रहे हैं, तो इनका बगावत करना ये बता रहा है कि अब एनडीए के अंदर वो बवाल मच चुका है, जो वो उफान आ गया है, जो फैसले उन पर थोप दिए जाते थे, जो उनको दबाने धमकाने की कोशिश की जाती थी, यानी कि कोई भी सम्मानजनक सीटें, सम्मानजनक पोस्ट, सम्मानजनक मंत्री पद अभी तक अपने सहयोगियों को नहीं दिया है। तो उससे नाराज जो पहले से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान चल रहे हैं, वो अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए अब आगे आ गए हैं। और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि या तो हमें वो सम्मान चाहिए जिसके हम हकदार हैं, और अगर आप वो हमें सम्मान नहीं दे सकते तो फिर हम आखिर आपके साथ क्यों रुकें, क्योंकि हमारे पास ऑफर दूसरी तरफ से भी है। यानी जिस तरह से लालू यादव ने पहले नीतीश कुमार को ऑफर दिया और कहा गया कि उसके बाद में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी ऑफर दिया गया। तो अब ऑफर जो है जब मिलता है राजनीति के अंदर तो कब कौन किस तरफ मुड़ जाए ये पता नहीं चलता। और एनडीए से तो पहले भी यहाँ पर चिराग पासवान की नाराजगी रही है, पिछले चुनाव में भी वो एनडीए के साथ में रहकर चुनाव नहीं लड़े थे। और बीजेपी से ज्यादा नाराजगी जो एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर की अगर बात कर ले तो नीतीश कुमार से है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक स्थिर नेता नहीं माना जाता, क्योंकि जीतन राम मांझी भी पहले एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन जैसे नीतीश कुमार उधर गए तो उनका मंत्री पद चला गया, उनके विधायक जो मंत्री थे वो चले गए, वो एनडीए के साथ में रह गए, जबकि चाहते तो वो भी आरजेडी के साथ में जा सकते थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार ही किंग मेकर की भूमिका में बिहार के अंदर रहे हैं, तो वो किंग मेकर की भूमिका से एनडीए के सभी सहयोगी दल नाराज हैं।
और यहां तक के नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने पर भी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं बिहार के अंदर, वो भी जो है सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं बनाया जाना चाहिए। और एक तरफ सीएम अगर फेस नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाता है तो नीतीश कुमार जो है एनडीए छोड़कर जाने को तैयार है। तो बीजेपी के पास भी असमंजस की स्थिति बिहार के अंदर बन रही है। वो उसके साथ में ऐसा खेल हो रहा है कि तमाम मेंढक हैं उसको तराजू में बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक को बिठा रहे हैं तो दूसरा निकल कर भाग रहा है, दूसरे को बिठा रहे हैं तो पहला निकल कर भाग रहा है। और यही खेल बिहार के अंदर देखा जा रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर लगातार जो है वो आक्रामक मोड पे है। और जिस तरह से आपने बताया कि चिराग पासवान ने तो यहाँ पर लालू परिवार की तारीफ भी कर दी और उन्होंने कहा कि असली होली तो नवंबर में मनाई जाएगी और जो है लालू यादव और लालू का परिवार जो है वो हमारा परिवार है, राबड़ी देवी हमारी मां है। तो इस तरह चुनाव से पहले ऐसे मौकों पर ये बयान बहुत बड़ा बयान अपने आप में हो जाता है और कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए के अंदर खुश नहीं है। जो मोदी जी के हनुमान कहे जाते थे, अब मोदी जी से भी उनकी नाराजगी, उनकी अदावत बढ़ गई है और अब वो बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल कर सकते हैं और यहाँ पर लालू यादव यानी आरजेडी के साथ में जा सकते हैं। क्योंकि जब से ये खबरें आई थी कि तेजस्वी यादव जो है सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं, यानी 42% लोगों का कहना यह था कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो उसके बाद में चर्चाएं ये तेज हो गई है कि एनडीए के दल में पूरा एक बवाल मच गया है कि आखिर कैसे यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान भी एक युवा चेहरा है और युवाओं की जो वोट बैंक है वो बिहार के अंदर बहुत अच्छा है। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ में आ जाते हैं तो तेजस्वी यादव को भी फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले एनडीए में फूट, क्योंकि मेरे को कुछ वक्त पहले की एक तस्वीर ध्यान है कि जब मंच पर एनडीए के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे, जिसमें चिराग भी थे, मांझी भी थे, उसमें नीतीश भी थे, बीजेपी के बड़े दिग्गज थे और सब लोग एक साथ ऐसे कर रहे थे, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम एक साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और ये हालत है आज एनडीए की। सीट शेयरिंग को लेकर मारामारी चल रही है, अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत हो रही है, अपनी ही सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। तो जो हालात एनडीए के अंदर हो गई है, ये चीजें तो साफ तौर पर बताती है ना कि सीट शेयरिंग का जो मसला एनडीए में फंसा हुआ है, ये चीजें ठीक नहीं है एनडीए के लिए। और दूसरी तरफ अगर इनके जो सहयोगी दल हैं वे अगर मैं अगर कहूं वे अगर विपक्ष के साथ चले जाते हैं तो इसका जो बहुत बड़ा फायदा है विपक्ष को होता नजर आएगा। बस भाई देखिए, बिल्कुल समय हमारे पास थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल यहाँ पर अगर आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार नहीं भी आते हैं और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब लोग आरजेडी के साथ में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर एनडीए को होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर जो आरजेडी सत्ता से बाहर चल रही है और नीतीश कुमार के बिना सत्ता में आना मुश्किल होता हुआ अब तक दिखाई दे रहा था, तो वो यहाँ पर समीकरण पलटते हुए दिखाई देंगे और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की मदद से यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। जी, अब ये वाकई देखना होगा कि क्या एनडीए में जो फूट पड़ गई है, क्या मांझी, चिराग पासवान ये लोग मंत्री पद छोड़कर आरजेडी की तरफ जाएंगे और क्या नीतीश कुमार भी अब आरजेडी की तरफ जाने का मन बना रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।